नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अमेरिका बहुत बड़ी साजिश के तहत भारत के आसपास बड़ी तैयारी में लगा हुआ है और हिंद महासागर में वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बाद अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि अमेरिका की प्लानिंग क्या है, क्यों वो इस तरीके के जंगी बेड़े की तैनाती कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून। देखिए रोहित, सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि एक तस्वीर, एक मैप आप दिखाइए, उससे समझ में आएगा कि भारत के लिए चिंता क्यों बढ़ गई है। और भारत के लिए नहीं, देखिए भारत से ज़्यादा चिंता बढ़ी है चीन के लिए, भारत से ज़्यादा चिंता बढ़ी है उन देशों के लिए जो रूस के साथ है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम ये खबर दिखा रहे हैं उससे कुछ घंटे पहले ही रूस और अफगानिस्तान दोनों के बीच संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। मतलब तालिबान को पहली बार किसी देश ने मान्यता दी है और वो रूस है। पहली मान्यता रूस से मिली है। उस वक्त हम ये डिएगो गार्सिया पर आपने देखा होगा। तो ये जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है पूरी स्क्रीन पर, इसको अगर आप समझाइएगा तो किस तरीके से? देखिए, ये जो आप बीच में सेंटर पॉइंट देख रहे हैं वो है डिएगो गार्सिया, जो कि इंडियन ओशन में मौजूद है। और यहाँ से आप बाकी देशों की डिस्टेंस देखिए, बाकी देश कितनी दूरी पर हैं ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि भारत 1100 माइल्स की दूरी पर है। इसी तरह से आप देखिए ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, काबुल यानी अफगानिस्तान, सोमालिया, तो ये जो जितने मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं वहाँ पर ये खास तौर पर नज़र रखेगा अमेरिका, यूएस। और यहाँ से अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर तो चीन भी उसके बहुत करीब आएगा। अफगानिस्तान के साइड से या भारत के साइड से चीन के करीब भी अमेरिका पहुँच गया है, क्योंकि काबुल सिर्फ 2900 माइल्स की दूरी पर है। तो इस हिसाब से मतलब एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ये अमेरिका के लिए साबित होने जा रहा है। और यहाँ पर यूएस ने अपने बॉम्बर्स तैनात किए हैं। जो B-52 बॉम्बर्स हैं उनकी तैनाती करने की खबर आ रही है। F-15 जेट्स की तैनाती हुई है, B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स की तैनाती हुई है। ये सारे अमेरिका के वो साजो सामान हैं जो वो जंग में इस्तेमाल करता है, और उन जंगों में इस्तेमाल करता है जहां पर यूएस को लगता है कि अपनी सबसे बड़ी ताकत उतारनी चाहिए आपको। तो ये डिएगो गार्सिया उसके लिए एक बेस पॉइंट बन रहा है। अच्छा, टैंकर्स की भी तैनाती है, तो ये जो बड़ी प्लानिंग है ये किसके तहत है? देखिए, अभी यूएस और पाकिस्तान के बीच एक नए संबंध बन रहे हैं, ये आपने देखा होगा। वो संबंध जब बन रहे हैं तो ये कुछ देशों को टारगेट करके बन रहे हैं। जैसे कि उसमें भारत हो गया, जैसे कि उसमें चाइना हो गया, जैसे कि उसमें अफगानिस्तान हो गया। और ख़ास तौर पर भारत जो मतलब यूरोप के साथ जो अपने संबंध बढ़ा रहा है और रोड के ज़रिए जुड़ने की बात कह रहा है यूरोप से, वो अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। और आपने देखा होगा कि अभी बांग्लादेश में भी एक बेस बनाने की कोशिश की थी यूएस ने। बांग्लादेश में यूएस आर्मी मौजूद है। हमने वो तस्वीरें कई बार अपने दर्शकों को दिखाई हैं कि और बांग्लादेश में यूएस आर्मी का आना ये भारत के लिए एक झटका था, क्योंकि बांग्लादेश तो ऐसा माना जाता है कि भारत का एक सबसे बड़ा अच्छा पड़ोसी रहा है। लेकिन अब वो पड़ोसी भारत के हाथ से निकलकर अमेरिका के हाथ में चला गया है। वहाँ तख्ता पलट भी हुआ तो अमेरिका की वजह से हुआ था। तो बेसिकली अमेरिका ये टारगेट करना चाहता है, यूएस अगर टारगेट करना चाहता है तो भारत और चीन को। अब इसके अलावा देखिए उसकी नज़र है तालिबान पर भी, अफगानिस्तान पर भी। वो ये चाहता है कि तालिबान वही करे जो डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर आए, और तालिबान ये करना नहीं चाहता। तालिबान की नज़दीकी चीन से बढ़ रही है, रूस से बढ़ रही है। मैंने आपको बताया है कि रूस ने दे दिया है। इसके अलावा जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में जो तेल के भंडार हैं, जो आयरन ओर्स के भंडार हैं, या जो खनिज संपदा है, उस पर भी अमेरिका की नज़र है। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, यूएस की एक खास तौर पर पॉलिसी रही है, वो इसी तरह पहले जो दुनिया के भंडार हैं उन पर कब्जा जमाता है, फिर उन्हें अपना बना लेता है और फिर दुनिया को कहता है कि हमसे खरीदो। अमेरिका बड़ी चालाकी से अपने यहाँ के जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज पर, खास तौर पर छोटे छोटे देश, अब देखिए यहाँ से सोमालिया उसके नज़दीक पड़ जाएगा। सोमालिया में यूएस को क्या मिलेगा? सोमालिया तो एक बहुत गरीब देश माना जाता है,
लेकिन वो भी उसके टारगेट पर है। मैंने आपको ये जो आपने दिखाया है, इसमें पूरा रडार आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल इससे अमेरिका की पहुंच कहां कहां तक हो जाएगी। अच्छा, ये इस बीच अगर बात करें, भारत के लिए चिंता का समय है जो अमेरिका तैयारी कर रहा है? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे इंडियन ओशन में, तो एक ट्रेड रूट है इंडियन ओशन। अब भारत को अगर ट्रेड करना होता है किसी देश से, तो इसी रास्ते से ट्रेड होता है। आप देखिए, ये रास्ता ऐसा है जो सीधे बांग्लादेश को जोड़ता है। थोड़े दिन पहले जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री, जो केयरटेकर प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, जो केयरटेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनूस ने चीन में जाकर कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के पास कोई समंदर का रास्ता ही नहीं है, वो लैंड लॉक्ड हैं हमसे, हमारे पास समंदर है, हमारे पास रास्ता है, चीन अगर चाहे तो हम मिलकर व्यापार कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के साथ। तो ये किसके इशारे पर वो कह रहे थे? भारत के लिए खतरा है। अगर आप देखेंगे तो सैंडियागो से रूट सीधा बांग्लादेश तक पहुंचा देगा आपको। और जो ये नॉर्थ ईस्ट के साथ ट्रेड करने की बात आ रही है, ये तो रूट सीधा वहीं तक जाएगा ना। तो भारत के लिए तो खतरा है। और इसके अलावा ये जो भारत की साउथ की तरफ है, वेस्ट की तरफ की जितने भी पोर्ट्स हैं, जो हम ट्रेड रूट हमारे लिए बनते हैं, वहां तक अमेरिका की डायरेक्ट पहुंच हो जाएगी। अगर अमेरिका जब चाहे उनको हार्म करने की कोशिश करेगा, उनको रोकने की कोशिश करेगा। और आपको पता ही है कि ट्रंप जैसे शासक जब बैठे रहेंगे, उनका सुबह उठा, पता चला आज मूड ठीक नहीं है, तो कुछ भी कह देंगे, कुछ भी करवा देंगे वो लोग। तो इसलिए भारत को एक खतरा है। और भारत खास तौर पर जो यूरोप के साथ ट्रेड कर रहा है, रूस के साथ जो ट्रेड कर रहा है, वो तो सब इसी रास्ते और रूस के साथ लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत दोस्ती तोड़ ले, रूस से तेल ना खरीदे। और अभी भी ट्रंप ने ये कहा कि हम 500% टैरिफ मार देंगे अगर रूस से दोस्ती आगे बढ़ाई, उनसे व्यापार किया तो आप मोटे तौर पर समझ देखिए, रूस से जितने देशों के अच्छे संबंध हैं, वो तो खटक रहा है ट्रंप को। और इसी वजह से ट्रंप ने अब जो यहाँ पर इस बेस बनाने की जो कोशिश की हो डिएगो गार्सिया पर, वो इसी वजह से उन्होंने कोशिश भी की है। मैं आपको मोटे तौर पर जो आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को बार बार दिखाइए, और इससे आपको समझ में आता है कि अमेरिका का रडार कहां तक फैल गया। इंडियन ओशन पर अभी तक देखिए, दो देश खास तौर पर अपना प्रभाव दिखाते थे। दो देशों का सबसे ज्यादा ट्रेड रूट है माफ करिएगा, दो देशों का ट्रेड रूट है, एक चीन और दूसरा भारत। लेकिन अमेरिका बीच में जब आएगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के ट्रेड को वो कट करने की कोशिश करेगा। दोनों के मामले में वो टांग भी अड़ाएगा। और खास तौर पर वो भारत और चीन को ही ये रोकने के लिए यहां पर वो आया है, डिएगो गार्सिया पर। बिल्कुल। और जब चीन सबसे ज्यादा टेंशन में होगा, जिस तरीके से जंगी बेड़े तैनात हो रहे हैं, जहाज तैनात हो रहे हैं, फाइटर जेट्स, ईरान के लिए भी चिंता का सबब है, क्योंकि ईरान से भी अब पास में आ जाएगा अमेरिका, ईरान पर भी यहां से नजर रख सकेगा। देखिए, ये जब आप पूरा मैप देखेंगे यहाँ से, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ईरान से भी पास में आ जाएगा। ईरान क्या, उसके अमेरिका के जो भी ऐसी कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अमेरिका के खिलाफ जाती हैं, अमेरिका को डर रहता है कि वो हमारे खिलाफ चली जाएंगी, हमारे खिलाफ बड़े निर्णय ले सकते हैं, वो भी उसके रडार पर आ जाएंगे। आप सोचिए कि वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहुँच बना रहा है, डिएगो गार्सिया से वो ऑस्ट्रेलिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। वो यमन, कतर, बहरीन, काबुल, ताइवान, पूरा मिडिल ईस्ट, हाँ, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहों पर वो अपना प्रभाव बना रहा है यहां पर बैठकर। और डिएगो गार्सिया पर अगर सैनिक तैनाती होती है, तो इससे आप क्या समझे? इसे आप हल्का ले रहे हैं? आप किसी भी वक्त सैनिक आपके किसी भी चीज पर, कोई भी शिप जा रहा हो, उसे रोक देंगे, उससे पूछताछ करना, आपके ट्रेड को बाधित करना, ये सारी एक साजिश हो सकती है। बिल्कुल। और बहुत बड़ी प्लानिंग अमेरिका की है, और जिस तरीके से उसने फैसला लिया है, बहुत चुपचाप तरीके से वो साजिश रच रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर चीन तक परेशानी में है, और भारत के लिए भी कैसी परेशानी है वो हमने विस्तार से चर्चा की है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।